हमारी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़े, क्या सही है क्या गलत है और क्यों गलत है क्यों सही है, तो वो हमें बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। और फिर उससे भी डीपर लेवल है अहंकार। हम कोई भी कार्य करते हैं अपने आइडेंटिटी के हिसाब से करते हैं, तो अहंकार जो है उसको हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है भक्ति करके। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हम अपने अहंकार को प्यूरिफाई करते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमें गलत कार्यों से बचना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहिए अपने अहंकार को शुद्धिकरण करने के लिए। हमें बुद्धि बढ़ानी चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करके, जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे उनका संग करके। फिर उसके बाद हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बाय डूइंग हेल्दी एंजॉयमेंट्स। और फिर हमें अपने इंद्रियों को भी संयमित करना चाहिए कि हमें उनको गलत इनपुट्स नहीं देने चाहिए, आंखों से कानों से एंड ऑल दैट। और फिर उसके साथ ही साथ हमें अपनी परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए जो कि हमें हानिकारक कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इज दिस क्लियर? तो ये सारे जितने भी स्तर हैं इनमें से अगर हम सिर्फ एक ही स्तर पे कार्य करेंगे तो वी विल नॉट गेट द सॉल्यूशन। हमें हर एक स्तर पे कार्य करना है, तभी जाके हम पूरे तरीके से गलत कार्यों से बच सकते हैं। और उसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि रातों रात इमीडिएटली बदलाव आएगा, पर एटलीस्ट धीरे धीरे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और धीरे धीरे हो सकता है कि पहले हम 100% गलत कार्यों में लगे हुए थे, अभी हो सकता है हम 99% में जाएं, फिर धीरे धीरे 95% पे जाएं। तो एटलीस्ट वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली। तो दिस इज सम अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन। अगर किसी को और इलैबोरेट अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन ऑन अ पर्सनल लेवल वी कैन डिस्कस। So now we'll go to our today's shloka. हरे कृष्णा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? तो समहाउ हमारे फोरम में ऐसा हो रहा है कि आप लोग जो भी जिज्ञासा करते हैं, जो भी सवाल करते हैं, उसके अनुसार ही भगवान हमारा श्लोका लेके आते हैं। भगवान हमारा श्लोका इस तरीके से अरेंज करते हैं कि आपके सवाल से रिलेटेड रहता है। जनरली उल्टा होना चाहिए, हमको पहले सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हमारे सवाल आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके सवाल आते हैं और फिर उसके अनुसार फिर हमारा श्लोका आता है। So that shows that Krishna is very nicely reciprocating with all of you. भगवान बहुत सुंदर तरीके से आप सभी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आज का हमारा श्लोका काफी हद तक इसी से रिलेटेड है जो माता जी ने सवाल पूछा, तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचित् अपि चिन्तयेत्। कोई रिसाइट करना चाहेगा? मैं करूं? यहाँ जरूर कीजिए। शनैः शनैरुपरमेद् शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। जय हो, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। सभी तालियां बजाइए प्रभु जी के लिए, एकदम परफेक्टली प्रभु जी ने प्रोनाउंस किया पूरा श्लोका। हरि बोल। So now we'll go to the translation. हरे कृष्णा।
Translation: gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू सना माता जी. तो देखिए यहाँ पे भगवान हमारे मन को खुद के ऊपर स्थित करने के लिए बोल रहे हैं. तो इस संसार में हर एक व्यक्ति जो रहता है उसका मन जो है वो खुद को छोड़ के कहीं और स्थित है. कोई बता सकता है सभी का मन कहाँ पे स्थित रहता है सामान्यतः? भौतिक जगत में. वृद्धि में. यस, भोग वृत्ति में, भौतिक जगत में. और आप लोगों ने एकदम जनरल आंसर दे दिया, उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया. भौतिक जगत के अंदर सब कुछ कवर हो गया. भोग इंद्रिय के भी, भोग वृत्ति के अंदर सब कुछ कवर हो गया. बट अगर हम उसके डिटेल्स में जाएं तो How to get the happiness? ओके, हाउ टू गेट हैप्पीनेस. मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज की बात कर रहा हूँ. सामान्यतः लोगों का जो मन है वो कहाँ कहाँ स्थित रहता है? फैमिली, जॉब. मोबाइल. हाँ, ऐसे कुछ तो प्रैक्टिकल आंसर्स चाहिए. फैमिली, जॉब्स और डेली प्लानिंग, क्या क्या करना है. डेली प्लानिंग, क्या क्या करना है. वेरी गुड. और हम जिस चीज को महत्व देते हैं क्या कर रहे हैं. हाँ, अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है. अभी हमारा फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग. ओके. और Security. Security. सिक्योरिटी वाले टाइम पे आए कि नहीं? वही वो वाला सिक्योरिटी, क्या सोसाइटी वाला सिक्योरिटी? Financial पैसे security. वाला, पैसे वाला मैंने security. तो मुझे ऐसे जेनेरिक आंसर नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए. या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी. और यार आप लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते मुझे लगता है. ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आ गया वैसे वो बैंक बैलेंस वगैरह. गुड गुड. सो दैट इज कवर्ड. तो अगर हम एक एंटिटी को हम बोले, ये सब आपने जो अलग अलग चीजें बोली, अगर हम उसको एक वर्ड में अगर हम उसको समराइज करें तो सभी का मन जो है वो अपने गलत आइडेंटिटी के ऊपर फोकस्ड रहता है. ओके. गलत आइडेंटिटी मतलब गलत अहंकार. हम सभी के दो प्रकार की आइडेंटिटीज हैं. एक है ट्रू आइडेंटिटी, एक है रियल आइडेंटिटी, और दूसरा है मिथ्या आइडेंटिटी, जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में बोलते हैं फॉल्स ईगो. तो भले ही आप लोगों ने बोला कि फैमिली, जॉब, फिर हमारे देश के वासी, हमारे समाज के वासी, बैंक बैलेंस एंड ऑल दैट, लेकिन इन सभी के ऊपर हमारा मन क्यों जाता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम इनके भोक्ता हैं. We are the enjoyer of all these things. Okay. तो इन शॉर्ट हमारा मन इन सब चीजों में नहीं जाता. हमारा मन हमारे इस आइडेंटिटी पे जाता है कि हम इन सब चीजों के भोक्ता हैं, और उस आइडेंटिटी को बोला जाता है फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार. समझ रहे हैं सभी? ज्यादा बाउंसर तो नहीं जा रहा. अल्टीमेटली हमारी आइडेंटिटी जो है, गलत आइडेंटिटी, उसके ऊपर हमारा मन हमेशा लगा रहता है, और इसीलिए उसके माध्यम से इन सारी चीजों में हमारा मन लगता है. तो हमारा मन अल्टीमेटली हमारे फॉल्स आइडेंटिटी पे लगता है, फॉल्स सेल्फ के ऊपर हमारा मन हमेशा लगा रहता है. जैसे एक बहुत फनी एक एग्जांपल कई बार दिया जाता है कि एक बार एक घर में गधा था. ओके. और उस गधे को ना अच्छा खाना मिलता था, ना अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलता था, घर पे केयर भी नहीं मिलता था. फिर भी वो उस घर में लगा हुआ था, मजदूरी करने में लगा हुआ था. कुछ भी नहीं मिलता था उसको खाने के लिए फिर भी. तो एक बार उसका एक मित्र आया और उसने उसको बोला कि अरे भाई, तेरे से ये लोग इतना ओवर टाइम करवाते हैं, तेरे को कुछ सैलरी भी नहीं देते, और तेरा कुछ ख्याल भी नहीं रखते, तेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी तो यहाँ पे लगा हुआ है. तो एक काम कर, स्विच मार ले, दूसरे घर में जा, वहां पे तेरे को हाइक मिलेगा, तेरे को अच्छा खासा खाना पीने को मिलेगा, अच्छी घास फूस मिलेगी. वाई डोंट यू स्विच? तो वो जो गधा है वो बोला, अरे भाई तू गधा है, तेरे को नहीं समझेगा, मेरे पास एक हायर पर्पस है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे घर पे रुका हूँ. ओके. तो वो उसका गधा जो जिस गधे को उसने गधा बोला, उसका जो मित्र,
वो बोलता है क्या है वो पर्पस, मेरे को ही बता थोड़ा। तो वो जो पहला वाला गधा है वो क्या बोलता है कि अरे छोड़, तू नहीं समझेगा, तेरे बस की बात नहीं है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं बता ना, दोस्त है फिर भी बता। तो फिर वो उसको बताता है कि एक बार जब मैं मजदूरी कर रहा था तो मैंने सुना कि वो जो मालिक है ना, जिस घर में मैं मजदूरी करता हूँ, वो मालिक ने अपनी बेटी को बोला कि देख बेटी, अगर तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अगर तू एग्जाम में फेल हुई, तो मैं तेरी शादी ये गधे से करवा दूंगा। ऐसा उसने बोला। अबे जिंदगी भर तेरे को उस गधे के साथ रहना पड़ेगा। तो ये जो गधा है, ये जैसे ही इसने सुना वो बात, इमीडिएटली क्या हुआ उसके मन में क्या हुआ? इच्छा हो गई। उसके मन में लड्डू फूटे, राइट? किस खुशी के लड्डू फूटे कि अरे वाह, वैसे भी ये पढ़ने लिखने में तो इसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अपना फ्यूचर ब्राइट है, भले ही प्रेजेंट कैसा भी हो लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, और इसीलिए मैं यहाँ पे गधा मजदूरी कर रहा हूँ, चाहे कुछ मिले ना मिले। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, क्या सच में ऐसा कभी हो सकता है? वो जो बेटी है, क्या सच में उसकी शादी गधे से होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे गधा जो है वो गधा क्यों है? यहाँ पे गधा क्यों है? यहाँ पे गधा जो है वो गधा इसलिए है क्योंकि वो भूल गया कि वो गधा है। कौन कौन समझा? मालिक ने गधे को गाजर दिखाया। नहीं, मालिक ने गधे को गाजर नहीं दिखाया, मालिक ने अपनी बेटी को गाजर दिखाया कि अगर तूने एग्जाम पास नहीं किया तो तेरी शादी गधे से होगी। तो यहाँ पे जो गधा है वो बेवकूफ क्यों बना? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को भूल गया, राइट? कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। उसके मन में गलत आइडेंटिटी थी खुद के बारे में। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जितनी बार भी हम लाइफ में बिविल्डर होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अपनी आइडेंटिटी को ठीक तरीके से नहीं समझ पाना। और ये हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, तो कंपनी में आप कार्य कितना अच्छे से कर पाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाउ वेल यू अंडरस्टैंड योर रोल। आप अपनी आइडेंटिटी को कितना अच्छे से समझते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप मानते हैं कि अरे मैं ही बॉस हूँ यहाँ का, राइट? अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं लेकिन आप अगर मान रहे हैं कि मैं ही बॉस हूँ, तो क्या होगा? आपने गलत आइडेंटिटी अपना ली। आपने गलत आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्तित्व। आपने गलत अस्तित्व को अपनाया और उसकी वजह से आप अपना जो रोल है उसमें आप अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर पाएंगे। और अगर सपोज ऐसे व्यक्ति को लगा कि उसने गलत आइडेंटिटी अप्लाई कर ली, उसका जो रोल कुछ और है, और उसने खुद को चपरासी समझ लिया कि मैं तो चपरासी हूँ यहाँ का, तो भी वो अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, अपना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। कोई अगर व्यक्ति, जैसे आप में से काफी लोग पेरेंट्स हैं, तो अगर पेरेंट्स अपने अस्तित्व को, वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, और वो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। बच्चों की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ? बच्चों की तरह बिहेव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि खिलौने के लिए लड़ना, या फिर अंगूठा मुंह में चूसना, या फिर लॉलीपॉप खाना। ये नहीं हुआ बच्चों की तरह डील करने का मतलब। बच्चों की तरह डील करने का मतलब हुआ कि हम जिम्मेदारी से डील नहीं कर रहे। हम इस प्रकार से डील नहीं कर रहे कि बच्चों का हमारे एक्टिविटी से क्या असर पड़ेगा, राइट? उसको बोलते हैं गैर जिम्मेदार बिहेवियर। हम भूल जाते हैं कि हमारे हर एक एक्टिविटी, हर एक बिहेवियर, हर एक डीलिंग का बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, चाहे बच्चे दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन असर पड़ता है। तो अगर हम इस अस्तित्व को भूल जाते हैं अपने कि हम पेरेंट्स हैं, तो फिर हम सही तरीके से अपने रोल को जी नहीं पाएंगे। वैसे ही हम इसको हर एक चीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा परफॉर्मेंस जो है किसी भी फील्ड में, वो डिपेंड करता है 100%
कितना ज्यादा हम अपने रोल को समझ पाए हैं, हाउ मच वी आर सिचुएटेड इन अवर आइडेंटिटी। ओके, तो उसी प्रकार से जब हम इस संसार में डील कर रहे हैं, भगवान की सृष्टि में डील कर रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में अलग अलग व्याधियां क्यों आ रही हैं, हम यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हुए हैं, हम कर्म बंधन में क्यों फंसे हुए हैं, हम गलत आदतों में, गलत मानसिकता में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता, हम अपने रियल आइडेंटिटी के अनुसार नहीं जी रहे। ओके, तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? क्या हम दास हैं या फिर हम स्वामी हैं? किस किस को लगता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम स्वामी हैं? यू कैन गिव अ थम्स अप इस दुनिया में। बाकी लोग को क्या लगता है? ओके, कृष्ण नित्यदास। तो आप लोगों को एक मैं सरप्राइज न्यूज देने वाला हूँ कि एक्चुअल में आप लोगों ने, जिन लोगों ने थम्स डाउन किया, सभी ने गलत बोला। ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। हम सभी स्वामी हैं एक्चुअल में। ऑल ऑफ अस आर व्हाट? Swami. स्वामी। ऑल ऑफ अस आर स्वामी। लेकिन हम सभी डिपेंडेंट स्वामी हैं। हम सभी स्वराट स्वामी नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट स्वामी है या फिर लिमिटेड स्वामी हम बोल सकते हैं। और भगवान जो है वो अल्टीमेट स्वामी है। भगवान अनलिमिटेड स्वराट इंडिपेंडेंट स्वामी है, लेकिन हम डिपेंडेंट स्वामी हैं। ओके, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जब भी आत्मा के बारे में बताया जाता है, जीव के बारे में बताया जाता है, तो कहीं कहीं पे जीव को पुरुष करके संबोधित किया जाता है और कहीं कहीं पे जीव को प्रकृति बोल के संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम बेसिकली प्रकृति मतलब दास, पुरुष मतलब अल्टीमेट स्वामी। तो जीव जो है, जीव दास भी है, स्वामी भी है, जीव प्रकृति भी है और पुरुष भी है। लेकिन जो मटेरियल नेचर है, जो हमारे आसपास भौतिक प्रकृति है, दैट इज डेफिनेटली प्रकृति, और भगवान जो है दैट इज डेफिनेटली पुरुष। बट हम प्रकृति भी है और हम पुरुष भी हैं। वी आर समवेयर इन बिटवीन। समझ रहे? अगर नहीं समझ रहे तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे क्लासरूम में एक रहते हैं, लाइक क्लासरूम में टीचर रहता है और स्टूडेंट्स रहते हैं, और एक रहता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसको क्या बोलते हैं? क्लास रिप्रेजेंटेटिव को और भी कुछ बोलते हैं क्या? मॉनिटर बोलते हैं कई बार। मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो प्रकृति है उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? टीचर से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव से, स्टूडेंट से? हाँ, स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स आर इनकम्प्लीटली, स्टूडेंट्स जो है उनको, उनके ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे। और अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है इस सिनेरियो में? टीचर। परफेक्ट। तो टीचर इज लाइक भगवान, मतलब इस एग्जाम्पल में। और वैसे भी हमें टीचर्स को भगवान की तरह पूजना भी चाहिए अगर वो आइडियल है तब। और हम जो है, हमारा रोल किसकी तरह है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। एग्जैक्टली, हमारा रोल है क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो अभी जो मॉनिटर है वो कंट्रोलर है, वो क्लास को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है। वो इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र बोल सकते हैं। स्वतंत्र कंट्रोलर नहीं है वो। अभी कंट्रोलर के लिए भी ढूंढना पड़ेगा। कंट्रोलर नियंत्रक। जो मॉनिटर है वो स्वतंत्र नियंत्रक नहीं है। स्वतंत्र नियंत्रक कौन है इस सिचुएशन में? टीचर है। तो समझ रहे आप सभी को? तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो स्वतंत्र नियंत्रक है, और भगवान ने हमारे कंट्रोल में भी कुछ चीजें दे रखी हैं। वो क्या है? हमारा शरीर, राइट? क्या हम अपने शरीर के कंट्रोलर हैं? क्या हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ हद तक हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम फुल्ली कंट्रोल कर पाते तो हमें कभी कुछ व्याधि ही नहीं होती, राइट?
तो हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. सो वी आर सबऑर्डिनेट कंट्रोलर्स. हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास जो परिस्थितियां, हमारा जॉब सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ हद तक कर सकते हैं. अभी आप लोग जो थम्स डाउन दे रहे हैं थम्स डाउन, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरे तरीके से सब चीज हमारे जीवन में हर चीज हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ही है. ऐसा है क्या? हमारे जीवन में कुछ कंट्रोल ही नहीं हमारा किसी चीज पे. ऐसा नहीं है. कंट्रोल है बट कंप्लीट कंट्रोल नहीं है. राइट? तो कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में है? कंप्लीट कंट्रोल भगवान के हाथ में है. तो भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर हैं और हम हम लोग डिवोटी सर्कल में थोड़ा मजाक में बोलते हैं कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स हैं. जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है वो हंसेंगे शायद. हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स हैं. माइक्रो कंट्रोलर मतलब हमारा जो कंट्रोल है वो माइक्रो लेवल पे है. हम अल्टीमेट कंट्रोलर्स नहीं है. तो ये हुई हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी कि हम, और जब हम इस एक्चुअल आइडेंटिटी से भटकते हैं, जब हमको लगता है कि हम ही अल्टीमेट कंट्रोलर हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, तब जाके फ्रस्ट्रेशन आता है. और जब हमको लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है और हम अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाते. हमें समझना है कि हमारे कंट्रोल में चीजें हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम अल्टीमेट कंट्रोलर के ओबीडियंस में रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा कंट्रोल बढ़ेगा. जैसे वो जो मॉनिटर है, आप सिंपल मॉनिटर के एग्जांपल से इस पूरे चीज को समझिए. जो मॉनिटर है वो जितना ज्यादा अपने रोल को अच्छे से निभाएगा, टीचर के अनुसार क्लास को मैनेज करेगा, उतना ज्यादा टीचर का वो ट्रस्ट अर्न करेगा और टीचर भी उसका और ज्यादा वैल्यू बढ़ाएगी. उसका हो सकता है रोल और बढ़ा दे, उसको हो सकता है कि पूरे डिपार्टमेंट का उसको हेड बना दे. राइट? डिपार्टमेंट का पूरा उसको मॉनिटर बना दे. क्वाइट पॉसिबल. तो इसी प्रकार से जितना ज्यादा हम भगवान के सबऑर्डिनेशन में, भगवान के अनुगत होके जितना ज्यादा हम अपने परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, उतना ज्यादा भगवान के हम प्रिय बनते हैं और उतना ज्यादा भगवान हमारा कंट्रोल भी बढ़ाते हैं. जैसे जो गाय रहती है, कई बार जो गाय बहुत ज्यादा हिंसा करती है, कुछ गाय ऐसी रहती हैं बहुत ज्यादा हिंसक रहती हैं, उनका स्वभाव ऐसा रहता है. तो जो मालिक रहता है वो क्या करता है, उनको रस्सी से बांध देता है एक पोल के आसपास, और उसको क्या बोलता है, बस ठीक है, जितना भी घूमना है वो पोल के आसपास उसका दायरे में घूमती रहती है, उससे ज्यादा वो घूम नहीं पाती. तो उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे जो ग्वाला है उसने. लेकिन अगर वो गाय अच्छे से बिहेव करती है, जो स्वामी है उसके अनुगत अच्छे होकर कार्य करती है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो मालिक है वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा. हाँ, उसकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा, उसकी जो रस्सी है उसकी रेडियस को बढ़ाएगा, सर्कल को, जिससे वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा चर पाएगी फिर वो. और अगर वो बहुत ही ओबीडियंट है तो फिर क्या करेगा ग्वाला, बोलेगा अरे छोड़ो यार, इसको बांध के क्यों रखना, छोड़ ही दो, उसको फ्रीडम दे दो पूरा. तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा हम भगवान के अनुगत होके अपने आसपास की चीजों को और खुद को कंट्रोल करते हैं, उतना ज्यादा भगवान हमारा फ्रीडम बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा भगवान हमारे ऊपर शक्तिपात करते हैं, उतना ज्यादा भगवान हमें एम्पावर करते हैं, और इतना एम्पावर कर देते हैं कि हम अपनी क्षमता से बाहर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं. कई बार हम कर पाते हैं. इट ऑल हैपेंस बाय कृष्णास ब्लेसिंग्स. ओके, तो एक्चुअल में अपनी आइडेंटिटी के ऊपर फिक्स होना, इसका मतलब क्या है कि समझना कि हम कंट्रोलर हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर हैं. हमें हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, हमें भगवान के अनुगत होके हमें चीजों को इस प्रकार से कंट्रोल करना है कि हम हर चीज को भगवान की सेवा में नियुक्त कर पाए. जो मॉनिटर है उसका काम क्या है, बच्चों को कंट्रोल करना खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बच्चों को कंट्रोल करना जिससे वो टीचर से जुड़े रहें, जिससे वो टीचर के साथ उनका अच्छा संबंध बने. गेटिंग? तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान ने कंट्रोल करने की एबिलिटी क्यों दी है, जिससे हम भोग नहीं करें, जिससे हम अपने आसपास की परिस्थितियों को, लोगों को, हमारे अच्छे सिचुएशन को, हमारे शरीर को, इन सब को हम कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाएं. और जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा में लगाएंगे हर चीज को, उतना ज्यादा भगवान हमारा कंट्रोल बढ़ाएंगे, क्योंकि हम उतना ज्यादा जिम्मेदारी से फिर कार्य करेंगे. तो एक जो योगी रहता है, योगी का मन अपने इसी आइडेंटिटी के ऊपर फिक्स्ड रहता है.
तो जो भक्ति योगी है वो भी हर चीज को कंट्रोल करता है, हर चीज को कार्य करता है, लेकिन भगवान की सेवा में हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है। तो क्या होता है, कई बार हम अपनी इस आइडेंटिटी से भटक जाते हैं, हम गलत आइडेंटिटी को अपना बैठते हैं। हमको लगता है कि हम ही भोगता है, या फिर हमको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो गलत आइडेंटिटी है, ये कई सारे इस दुनिया के जो एजेंट्स हैं वो हमारे ऊपर फोर्स करते हैं। कुछ एजेंट्स ऐसा फोर्स करते हैं कि अरे तुम ही सब कुछ हो, जस्ट डू इट, राइट। और क्या बोलते हैं कि यू आर ओनली द एंजॉयर, हर चीज के भोक्ता तुम ही हो। तो कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो हमारे मिथ्या अहंकार को बूस्ट करते हैं, अरे तुम ही सब कुछ हो, तुम ही एंजॉयर हो। ग्रीड तो हमारे अंदर है, बट एजेंट्स बोल रहा हूं मैं, बाहर के एजेंट्स। मूवीज, मीडिया, गलत गलत दोस्त, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। मूवीज, फिर गलत प्रकार का संग, ऐसे लोग जो कि पूरे तरीके से पापमय कृत्यों में लगे हुए हैं और जिनके जीवन में एक ही गोल है कि बस मैं ही एंजॉयर हूं, मुझे बस भोग करना है हर चीज का। पीपल हैविंग टू मच एंजॉइंग मेंटालिटी दैट वी आर ओनली द एंजॉयर, राइट। खाओ पियो मजे करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखना। और मूवीज वगैरह, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो इसी के ऊपर चल रहा है कि आपको ऐसा जताएं कि आप ही भोक्ता हो और जिससे एक बार आप उनका प्रोडक्ट खरीदो और उनका फिर सेल्स बढ़े। तो एक्चुअल में हम जब उपभोक्ता, उसको बोलते भी क्या है, उपभोक्ता, राइट। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब उपभोक्ता, मतलब आपको भोक्ता ही बनाना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में भोक्ता हम नहीं बनते, भोक्ता वो लोग बनते हैं और हम बनते हैं भोग्य, राइट। हम जब किसी कंपनी का कुछ आइटम खरीदते हैं, ओके, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से इंप्रेस होके, तो भोक्ता कौन हुआ यहाँ पे? भोक्ता हम नहीं हुए। हमको लगता है कि हम भोक्ता हैं, लेकिन एक्चुअल में भोक्ता हुई वो कंपनी, और वो कंपनी हमारा भोग कर रही है, हमारे पैसों का भोग कर रही है वो कंपनी। तो वी बिकम द एंजॉयर्ड, नॉट द एंजॉयर। सो ये सारे जो एजेंट्स हैं, ये सारे एजेंट्स हमें गलत आइडेंटिटी की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो हमें सही आइडेंटिटी की तरफ लेके जाते हैं, और वो है सही संग करना, भक्तों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान का संग करना, राइट। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये हमें हमारी सही ओरिजिनल पोजीशन पे रीइंस्टेट करता है, और जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, भौतिकवादी जो समाज है, वो हमें गलत आइडेंटिटी के ऊपर स्थित करता है। तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा कि हम भक्ति को अपने जीवन में बढ़ाएं, भक्तों का संग करें, भक्ति में जो कार्य है उनको हम अपने जीवन में करें, और साथ ही साथ हम ऐसा संग जो है, ऐसा संग जो हमारी गलत आइडेंटिटी को बढ़ाता है, उसका हम त्याग करें, उसमें हम रमण ना करें, उसमें हम एंजॉय ना करें। तो ये जो प्रोसेस है, अभी यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आई विल एंड विद दिस, कि ये जो स्विच है, ये जो शिफ्ट है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करना, और ऐसे गलत संग जो है, जो हमें गलत दिशा में लेके जाता है, उसको हमें अवॉइड करना। ये हमें इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? शनै शनै, शनै शनै मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। अभी हो सकता है कोई इस लेक्चर से बहुत इंप्रेस हो जाए और सोचे कि चलो आज से मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दूंगा अपने मोबाइल से, अपने सारे फैमिली मेंबर, सारे रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दूंगा और पूरे तरीके से आइसोलेट हो जाऊंगा, या फिर आज से सब कुछ छोड़ के चलो अभी मंदिर में बैग पैक करके मंदिर में आ जाऊंगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जोश में, बोलते हैं जोश में होश खो बैठना। दैट इज लाइक जोश में होश खो बैठना। तो दैट वी शुड नेवर डू। हमें ग्रेजुअली करना चाहिए। ग्रेजुअली मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें नेगेटिव को हटाने के से ज्यादा हमें पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो पॉजिटिव है उसको हमें जीवन में बढ़ाना चाहिए,
देखिए शनि शनि का दो ही सिंपल मीनिंग है। एक मीनिंग कि पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना ज्यादा, नेगेटिव जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको हटाइए मत, चलने दीजिए, पॉजिटिव के ऊपर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इंटेंसली अच्छे से, चाहे हम समय ना बढ़ा पाए लेकिन जो भी समय हम भक्ति कर रहे हैं उसको इंटेंसली करें, उसको अच्छे से दिल लगा के करें। ओके, तो हमारे पॉजिटिव कंपोनेंट को बढ़ाना है। और दूसरा अर्थ हुआ कि जो भी हमें करना है वो हम गाइडेंस में करें। ऐसा नहीं कि चलो मन आया तो अभी सारे अपने माता पिता और अपने फ्रेंड सबको हम छोड़ दें एकदम से गुस्से में जोश में आके, नहीं। शनि शनि मतलब गाइडेंस में रह के करें। हम जो डिवोटीज हैं उनके कभी भी हमें अगर ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में नेगेटिव कंपोनेंट है, मुझे इसको छोड़ना चाहिए, तो हमें हमेशा वो कदम उठाने से पहले गाइडेंस लेना चाहिए। हमारे जो मेंटर्स हैं उनसे हमें सलाह मशवरा करना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन में थोड़ा बाधा आ रहा है भक्तिमय जीवन में, तो क्या लगता है आपको? शुड आई अवॉइड इट? शुड आई डू त्याग ऑफ इट? वी शुड ऑलवेज कंसल्ट बिफोर रिमूविंग एनी नेगेटिव एस्पेक्ट। समझ रहे? तो शनि शनि का दो मीनिंग हुआ, एक है पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना, और दूसरा जो नेगेटिव हमें लगता है भक्ति के लिए उसको हटाने से पहले हमेशा मैंडेटरी है ये कि हम पहले भक्तों का कंसल्टेशन लें, हमारे जो गाइड्स हैं उनको हम कंसल्ट करें और फिर उनके गाइडेंस के अंदर फिर हम कार्य करें। और तीसरी बात, तीसरा कंपोनेंट कि हमें भक्ति में जो प्रगति है, हम भक्ति में जो कमिटमेंट्स लेते हैं या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जो भी उनसे दूर रहने का कमिटमेंट लेते हैं, ये हमें अपने पर्सनल इंटेलिजेंस और पर्सनल कन्विक्शन के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो माला कर रहा हूँ, मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु जी ने बोला है, माता जी ने बोला है, इसलिए मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भक्ति जो है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। हमें डिवोटी से गाइडेंस लेना है, कंसल्टेशन लेना है, इंस्पिरेशन लेना है, लेकिन हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके लिए हमें खुद को इंस्पायर होना चाहिए। मैं चैंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फायदा है इसमें, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। मैं डेली गीता सेशन अटेंड कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए नहीं, अटेंडेंस से ठीक है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, लेकिन मुझे बेनिफिट मिल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सेवा के लिए मैं आ रहा हूँ, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे सेवा करके मेरा बेनिफिट मिलेगा, मेरा भगवान से संबंध बढ़ेगा। तो हमें अपनी बुद्धि और अपने कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कन्विक्शन पता है सभी को? कन्विक्शन, अपनी बुद्धि और अपने कन्विक्शन के आधार पर हमें भक्ति करना चाहिए, और वो भक्ति करते करते हमें हमेशा गाइडेंस लेना चाहिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये अगर हम अच्छे से करेंगे स्लोली स्लोली, तो फिर धीरे धीरे हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है कि हम माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, हम अल्टीमेट कंट्रोलर्स भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, हम माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उस स्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा स्थित हो पाएंगे। एंड दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ अवर योगा, दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। और फिर हम जीवन में फ्रस्ट्रेशन से और जो डिप्रेशन है इनसे भी हम बच पाएंगे। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Ram 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 Ram.